अरे मंदार, एंगेजमेंट रिंग तो तुम्हारी बहुत बढ़िया लग रही है। बाय द वे, मंदार गॉट एंगेज्ड। और तुमने अपनी फियांसे की रिंग कहाँ से ली? वेट वेट वेट, डोंट टेल, लेट मी गेस। तनिष्क, राइट? यस। हाँ यार, अब शादी होने जा रही है तो गोल्ड पे तो खर्चा होगा ही, है ना? अरे क्या बताऊं आस्था तुझे, हमारे इंडियन वेडिंग्स में गोल्ड पे खर्चे के लिए अलग से अमाउंट ईयरमार्क की जाती है। सो ट्रू यार, हम इंडियंस का गोल्ड के साथ ऑब्सेशन ना कुछ अलग ही है। पर वैसे कितना खर्चा किया गोल्ड पे? सब तनिष्क से ही किया। तुम्हें क्यों इतनी खबर रखनी है भाई? अरे इसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। जब तुम किसी कंपनी में बुलिश हो ना तो ऐसी जानकारी रखनी पड़ती है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, पर इससे गोल्ड एज एन असेट क्लास पे बुलिश होना सेंस बनता है। आई मीन एक कंपनी जो गोल्ड ज्वेलरी बनाती है उस पर बुलिश होने का सेंस क्या बनता है? क्योंकि कंपनी के लिए रिस्क काफ़ी अलग अलग होते हैं। एक सेकेंड, वाई? ये ज़रा ठीक से समझाओ तो। सी, जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वी आर इनडायरेक्टली टेकिंग ओवर द ऑपरेशनल रिस्क, वैल्यूएशन रिस्क एंड सो मेनी अदर रिस्क्स। मंदार, तुम्हें क्या लगता है मुझे टाइटन के रिस्क के बारे में पता नहीं है? यार इक्विटी एज एन एसेट क्लास में रिस्क तो होता ही है, बट द पॉइंट इज आपका जब होराइजन लॉन्ग टर्म का होता है तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। तो जब टाइटन जैसा स्टॉक 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा है तो तुम्हें यह वैल्यूएशन रिस्क नहीं लगती? मंदार यार, हर बार वीडियो की स्टार्ट में तुम वैल्यूएशंस को लेकर आ जाते हो। पहले बिजनेस मॉडल को समझो, कंपनी क्या काम करती है उसको समझो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अगर ये वैल्यूएशंस हाई भी हैं तो शायद जस्टिफाइड है। अच्छा बताओ तो ऐसी कोई चीज़। एक क्या, मैं बहुत बता सकती हूँ। टू बिगिन विद, ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट में टाइटन का तुम्हें पता है मार्केट शेयर कितना है? 40%। इतने सारे प्लेयर्स होने के बावजूद भी 40% का मार्केट शेयर मेंटेन करना इज वेरी कमेंडेबल। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ज्वेलरी बिजनेस ही है, सीजनल बिजनेस ही है, इसमें क्या इतना बढ़ाना चढ़ाना? सीजनैलिटी ना हर बिजनेस में कुछ ना कुछ होता है। एंड तुम सीजनल की क्या बात कर रहे हो? कभी ना टाइटन के स्टोर में गुड़ी पाड़वा, नवरात्रि, धनतेरस, दशहरा इस टाइम पे जाके दिखाना, घुसने की जगह ना मिले तुम्हें। हाँ तो इसी बात पे टाइटन में इन्वेस्ट कर लूँ मैं? आई मीन कुछ तो कॉन्क्रीट बोलो। कॉन्क्रीट? हाँ, तुम्हें पता है इंडियन हाउस होल्ड्स के पास जितना गोल्ड है ना, कई कंट्रीज का गोल्ड रिजर्व भी उतना नहीं है। इंडियन हाउस होल्ड्स के पास 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड है। आई मीन कितना बड़ा कमोडिटी बिजनेस है ये। तुमने क्या वर्ड यूज किया? कमोडिटी। सो तुम कह रही हो कि बेसिकली एक कमोडिटी बिजनेस है, ये कह रही हो ना तुम? अरे अंडरलाइन कमोडिटी है। अब तुमने भी तो तनिष्क से ही रिंग ली है और कहीं से नहीं ली। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी उसका ब्रांड और जो वैल्यू है वो समझ में आती है। उसका एक्चुअली ब्रांड है ही इतना बड़ा, नहीं तो तुम इतना बड़ा मार्केट शेयर और कैसे जस्टिफाई करोगे? ओके, योर पॉइंट अबाउट मार्केट शेयर टेकन, बट गोल्ड के प्राइसेस बहुत बार बहुत वोलेटाइल हो जाते हैं। ऐसे में कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्क ले रही है, राइट? आई मीन सोचो, अगर कंपनी ने बहुत हायर प्राइसेस पे गोल्ड बाय कर लिया एंड इवेंचुअली जब सेलिंग करना है कस्टमर को तब गोल्ड के प्राइसेस गिर गए तो यहाँ पे डायरेक्ट हिट कंपनी के मार्जिन पे पड़ जाएगा, राइट? तुम्हें ना मंदार टाइटन का पहले बिजनेस मॉडल ढंग से समझना चाहिए। मतलब? मैं समझाता हूँ। सो टाइटन का गोल्ड सोर्सिंग मॉडल इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन गोल्ड लीजिंग। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग द गोल्ड आउटराइटली दे लीज द गोल्ड। अब लीजिंग के बाद दे मोल्ड द गोल्ड, दे मेक फैंसी ज्वेलरी आउट ऑफ इट एंड उसके बाद वो गोल्ड कस्टमर को सेल कर देते हैं। अब कस्टमर को सेल कर जो रेट पे सेल करते हैं दैट रेट दे पे टू देयर सप्लायर, राइट? एंड जो रेट वो पे करते हैं सप्लायर को वही रेट एंड द बाइंग रेट इज ऑलमोस्ट इक्वल। पर ये गोल्ड लीजिंग की जो तुम बात कर रहे हो इसको पास्ट में बैन किया गया था। आई होप यू नो दैट। हाँ ठीक है, वो बैन लगा था, बट वो बैन बेसिकली लगाया था जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग द फिस्कल डेफिसिट एंड उसको भी 8 साल हो गए बॉस। ठीक है, ये बैन पिनलाइजिंग इन नेचर नहीं था, लेकिन इससे कंपनी तो अफेक्ट हुई थी, कंपनी के मार्जिन्स भी अफेक्ट हुए, कंपनी को हेजिंग प्रॉब्लम्स भी बहुत हुई। एंड आई अंडरस्टैंड कि बैन को हटके 8 साल हो गए, लेकिन इस बैन की तलवार इनके सर पे हमेशा से अटकी हुई है। एंड ये तो अनफेयर है यार, ये 2 वर्सेस 1 हो गया है। दिस इज नॉट डन। अरे मंदार, रो क्यों रहे हो? ठीक है अनुष, थैंक यू फॉर योर हेल्प। बॉस गुड लक टू यू। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक मंदार, ऐसी रिस्क किसी भी बिजनेस में हो सकती है। तुम्हें कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं मिल सकता। अच्छा फिर तुम मुझे ये बताओ, टाइटन का ज्वेलरी बिजनेस पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंस क्यों है? किसी भी एक सेगमेंट पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंस होना अच्छी बात नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, टाइटन का पूरा डिपेंडेंस उसकी ज्वेलरी बिजनेस पे ही है, ये किसी भी बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्या? अरे सनग्लासेस और वॉच ही तो है। हाँ तो? अरे टाइटन सनग्लासेस और वॉचेस वाले बिजनेस में भी तो है और प्रॉफिटेबल भी है, पता है? इवन दो लेंसकार्ट भी है इस मार्केट में, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है। टाइटन के पास सोनाटा है, फास्ट ट्रैक है, तनायरा है, ये भी तो उनके रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस है ना। आई डोंट नो यार, आई मीन इतने ज़्यादा रिस्क के बाद इतना ज़्यादा वैल्यूएशन, आई मीन वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लुहार की, तब शायद वो पी रेशोस की बात कर रहे थे। सुनार यानी टाइटन हिस्टोरिकली 100 के पी रेशो पे ट्रेड हुआ है, एंड लुहार यानी इस केस में टाटा स्टील वो 1 यानी करंटली 5 के आसपास ट्रेड हो रहा है।
यार ये तो बहुत ही फनी है, मतलब टाटा स्टील में इन्वेस्ट कर लें। चलो छोड़ो यार, वील हैव दिस डिबेट फॉर सम अदर टाइम। हाँ, वरना इस वीडियो का कोई एंड ही नहीं है। ट्रू। आई होप आपको इस वीडियो से टाइटन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता चला होगा और ये भी पता चला होगा कि टाइटन में इन्वेस्ट करें या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। एंड यूज करें ये कूपन कोड ताकि आपको मिले मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। की खुशी हो रही है कि इसका कोई डायलॉग नहीं है इसलिए हंस रही है। एंड स्टिल इन फ्रेम। This is fine. आइश, मैं समझाता हूँ। टाइटन का गोल्ड लीजिंग मॉडल, अरे यार चलेगा चलेगा, आराम से, चिंता मत कर, वापस ले अभी। गजब बेइज्जती है। एक कट में बहुत अच्छा आएगा। इधर नहीं, बैठने लेकिन को अगर प्रॉब्लम हो रहा है मेरे उस वैद की सर तलवार पे हमेशा अटकी हुई है। सो यू नो मेरा डायलॉग नहीं है, यू हैव टू लुक एट मी एंड देन से व्हाट। एंटिसिपेट कर रहा था कि तुम आगे आओगी, तू आगे ही नहीं आई। नहीं है यार, मतलब टाटा स्टील में इन्वेस्ट कर लूँ अगर वैल्यूएशंस है तो। छोड़ो, लेट्स हैव दिस डिबेट फॉर सम अदर डे।